जय हिंद। हम सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर बाबा साहेब ने किया। चूंकि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही संविधान सभा बन गई थी और इस पे काम शुरू हो गया था। ऐसा लगा होगा उस समय कि देश को आज़ादी मिलने वाली है, तो उससे पहले ही होमवर्क स्टार्ट हो जाए, तो उसी रूप में शायद कुछ काम रहा होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 2 महीने इंतजार इसलिए रखा गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो 26 जनवरी की डेट चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट डेट थी, उस डेट को ध्यान में रखते हुए 2 महीने का इंतजार किया गया और संविधान हम सबके सामने आ गया। जब भी 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है, चारों तरफ तिरंगे दिखते हैं और हर देश के अंदर में स्वदेश की, देश प्रेम की एक भावना जागृत होती है और हमें एक इच्छा होती है कि देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। और आज वैसा ही एक मौका है। आप देश प्रेम से लबालब हैं, भरे हुए हैं और आपके अंदर में भी ये चल रहा होगा कि मैं देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करूं। 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, एक है एसेट और एक है लायबिलिटी। एसेट पॉजिटिव वर्ड है और लायबिलिटी नेगेटिव वर्ड है। एसेट मतलब देश के लिए एसेट बनना, मतलब आप देश के लिए हेल्पफुल हैं और देश को आप पे गर्व है। देश के लिए लायबिलिटी बनने का मतलब हुआ आप देश के ऊपर एक बोझ हैं। लायबिलिटी को हम बोझ मान सकते हैं और एसेट को हम लोग एक संपत्ति मान सकते हैं। इसके अंतर को हम लोग समझते हैं। अगर आप देश को इनकम टैक्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और वो पैसा आपके इनकम टैक्स के रूप में दिया गया पैसा देश के विकास में काम कर रहा है, उससे पुल बन रहे हैं, उससे नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, उससे नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तैयार हो रहे हैं, तो आप देश के लिए एसेट हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा देश के विकास में दे रहे हैं। और अगर आप सरकारों द्वारा दी गई सब्सिडी के भरोसे हैं, यानी आप सब्सिडी ले रहे हैं किसी भी रूप में, वो लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उस क्राइटेरिया में हैं तो आप लीजिए, लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो मुझे सब्सिडी अभी मिल रही है, लेकिन ये सब्सिडी मैं लंबे समय तक नहीं लूँगा और मैं लायबिलिटी से एसेट की कैटेगरी में आऊँगा, यानी मैं इनकम टैक्स पे करूँगा गवर्नमेंट को। तो आप लायबिलिटी से एसेट्स की कैटेगरी में ज़्यादा धन कमा के, धन उपार्जन करके आप देश के लिए एसेट का काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपना खुद का कोई कारोबार करते हैं, काम करते हैं और आपने दूसरे लोगों को भी अपने साथ में जोड़ा हुआ है, तो आप देश के लिए एसेट हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं और सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार आपको रोजगार देगी, इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप देश के लिए लायबिलिटी हैं। हमारे देश में व्यापार करने की बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया भर के लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, आप व्यापार कीजिए, अपना कुछ काम धंधा स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देश की सेवा कर सकते हैं, लायबिलिटी से एसेट्स में ट्रांसफर होंगे। तीसरी बात, अगर आपकी एक्टिविटीज़ देश को संगठित करने में सहयोग कर रही हैं, देश की एकता को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं, तो आप देश के लिए एसेट हैं। और अगर आपकी किसी एक्टिविटीज से देश टूट रहा है, लोगों के अंदर में विद्रोह की भावना पैदा हो रही है या उसके अंदर में तनाव पैदा हो रहा है लोगों के अंदर में, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम देश के लिए एक गलत काम कर रहे हैं, देश के लिए हम लोग बोझ बन रहे हैं, देश के लिए हम लायबिलिटी बन रहे हैं। एक काम हम लोग अक्सर कर देते हैं, बगैर समझ के कर देते हैं। हमारे पास में कोई
व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, और बगैर ये देखे कि इस मैसेज को जब दूसरे लोग सुनेंगे उनमें देश प्रेम की भावना पैदा होगी या कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएट होगा कि उससे देश को नुकसान हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, उस प्रकार की चीज़ें होंगी। हम कई बार अपने धर्म के आवेश में आके, जाति या भाषा के आवेश में आके उस प्रकार की कुछ चीज़ों को प्रसारित कर रहे हैं। शायद वो जाति के लिए शायद अच्छा हो सकता है, धर्म के लिए शायद हमें लगता है अच्छा हो सकता है, लेकिन देश के लिए वो अगर अच्छा नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र को सर्वोपरि रख के काम करें। तो कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप बस ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, इवन ये जो लाइक कर रहा हूँ, ये मैं जो शेयर या फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो ये राष्ट्र के लिए हित में है या अहित में है। तो इस प्रकार भी हम लोग हर रोज़ बहुत बार देश की सेवा कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है, अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो फिर आप देश के लिए एसेट हैं। आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को जो लाइबिलिटी, जो डोनेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है, वो फिर इस्तेमाल नहीं आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनडायरेक्टली आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, तो आप देश के लिए एसेट का काम कर सकते हैं। जरूरत पड़ी, कभी मौका मिला, सेना ने आपको याद किया कि भाई बॉर्डर पे आना है, हेल्दी लोगों को आना है, तो वहाँ पे भी आप जाके उस मोर्चे पे भी देश की सेवा कर सकते हैं। और अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, ध्यान नहीं रखते हैं चीज़ों को लेके, और अगर आप बीमार रहते हैं, वृद्धावस्था से पहले ही आप बीमारी की स्टेज में आ गए हैं, तो फिर आप देश के लिए लायबिलिटी बन गए हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें आप लायबिलिटी हैं या एसेट हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगले साल फिर हम लोग 26 जनवरी का दिन मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। उस समय तक आपने ये देखना है कि आप अगर आज 4 पॉइंटों में हमने डिस्कस किया एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, अगर 3 जगह आप एसेट्स में आते हैं और 1 जगह आप लायबिलिटी में आते हैं, तो कोशिश कीजिए अगले साल 26 जनवरी के दिन आप चारों जगह एसेट्स में आएँ। तो इस प्रकार से हम लोग अगले साल देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे, नागरिक आगे बढ़ेंगे, तो फिर अपने आप देश आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए मिलके हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र बनाएं हर दृष्टि से, और मिलके हम सब ऐसा कर सकते हैं। आप सबको अंत में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भविष्य में आप किस प्रकार के वीडियो लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश के लिए इन टॉपिक्स पे वीडियो आना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। हम प्रयास करेंगे आपकी उस इच्छा का, उस भावना का सम्मान करने का। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।